इसे मार ही डालेंगे और कहा, यह सिर्फ हमारे लिए है, तुम बाकी सब कुछ खा सकते हो। बुरा मत मानो जस्टिन, ये सूप एक तरह से हमारे परिवार का ट्रेडिशन है। हम इसे सिर्फ थैंक्स गिविंग पर बनाते हैं, अपनी दशकों पुरानी सामग्री की मदद से, और सिर्फ परिवार के ही लोगों को इसे खाने की अनुमति है। ये पारंपरिक विधि एक तरह से हमारे एक दूसरे को शुक्रिया करने का तरीका है और एक दूसरे के आभारी होने का भी। लेकिन चिंता मत करो, अगर तुम्हारे और नीना के बीच सब ठीक रहा तो तुम्हें शादी के बाद इसे खाने का मौका मिलेगा। मॉम, अब बस भी कीजिए। मैं शर्मिंदा होकर मुस्कुराया और कहा, मुझे माफ कीजिएगा मिसेस माइल्स, मेरा इरादा आपको कष्ट पहुंचाने का नहीं था। कोई बात नहीं, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। चलो अब खाना शुरू करते हैं। नीना और उसके अजीब परिवार के साथ भरपेट खाना खाने के बाद मैं सोने चला गया। पूरी रात मैं उस स्वादिष्ट सूप की खुशबू के बारे में सोचता रहा। मैं शायद सो गया था, लेकिन फिर ग्रैंडपा की उस घड़ी की वजह से करीब 3 बजे मेरी नींद खुली। प्यास लगने की वजह से मैं नीचे किचन की तरफ गया। सब गहरी नींद में सोए हुए थे, इसलिए मैं दबे पांव वहां पहुंचा। सूप पॉट अभी भी किचन के ओवन में पड़ा था। थोड़ा सा चखने के लिए मैंने उसमें चम्मच घुमाया। मीट का एक बड़ा पीस ढूंढते हुए जब मैंने करची उसमें घुमाई, तब जो मैंने देखा उसे देखकर मुझे जैसे दिल का दौरा पड़ गया। एक एक करके कुछ चीजें ऊपर तैरने लगी। एक आंख, एक छोटा कान, एक पैर का अंगूठा और एक महिला की उंगली। मैं चिल्लाया और जमीन पर डर के मारे गिर गया। ये परिवार पारंपरिक थैंक्सगिविंग सूप के नाम पर एक दूसरे के अंगों को पकाकर पी रहे थे। ऐसा लगता है जैसे तुम भी हमारे पारंपरिक थैंक्सगिविंग सूप को चखने से खुद को रोक नहीं पाए। मैंने कहा था ना टेसी, कि लड़का एक न एक दिन हमारे जैसा ही निकलेगा। बस भी करो आप सब, मेरे प्यार को इतना परेशान मत करो। अब हमारे पास सूप में डालने के लिए एक और खास सामग्री होगी। थैंक्सगिविंग बहुत बहुत मुबारक हो।